दोस्तों 7 अक्टूबर में भी राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के कई भागों पर इस समय भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और इसमें यानी कि WD के साथ साथ रोल इस तूफान का भी है। ऐसा नहीं है कि ये खाली WD ही राजस्थान के भागों पर बारिश कर रहा है, ये तूफान भी इसमें मदद कर रहा है बारिश ज्यादातर भागों पर करवाने की। और भारी बारिश जो है वो इसी के कारण जो ऑरेंज अलर्ट राजस्थान के भागों पर हुआ है। हालांकि आज संभावनाएं और अधिक बढ़ गई हैं और अधिक जिलों पर ऑरेंज अलर्ट पहुंच गया है रात के 12 बजे तक। तो वो इसका रोल है, क्योंकि ये यहां से अरब सागर का मॉइस्चर काफी रफ्तार के साथ राजस्थान के भागों की तरफ आगे भेज रहा है। राजस्थान के भागों पर यह मॉइस्चर पहुंच रहा है, ऊपर से पश्चिम विक्षोभ यानी कि WD यहां पर आया हुआ है और उसके कारण जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो भी काफी मजबूत बना हुआ है। तो यहां पर राजस्थान के भागों पर हवाएं जो हैं वे घूम रही हैं, यानी कि दो तरह की हवाएं आपस में मिल रही हैं, जिसकी वजह से मेघ गर्जना भी कई भागों पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जब तक ये तूफान कमजोर नहीं पड़ेगा तब तक ये मान के चले कि राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां इन दक्षिणी भागों पर यानी कि देखने को मिलती रहेगी और उत्तरी भागों पर तो इस समय WD के कारण देखने को मिल ही रही है। अब ये जो सिस्टम है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें कि ये कब कमजोर होगा, तो इसका जो देखिए ये आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में इस समय बना हुआ है और ये इसने अब यानी कि मुड़कर आगे की तरफ भारत के राज्यों की तरफ ही आगे बढ़ना इसने शुरू कर दिया है। देखिए इस समय यहाँ पर है और यहाँ से पहले तो ये इस तरह से जा रहा था आगे की तरफ, फिर ये यहाँ से मुड़कर इस तरह से हो गया। अभी भी ये शक्ति तूफान ही बना हुआ है। और दोस्तों देखिए ये 7 अक्टूबर की आप मान के चले कि लगभग 7 अक्टूबर में ये जाकर डीप डिप्रेशन बनेगा यानी कि कमजोर पड़ेगा और उसके बाद में ये 7 डीप डिप्रेशन की ही श्रेणी में रहेगा। 8 अक्टूबर में डिप्रेशन या वेलमार्क सिस्टम बनेगा, तब जाकर राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि दक्षिणी भागों पर यानी कि समाप्त हो जाएंगी। तो इसका यानी कि असर 8 अक्टूबर तक जो है वो दिखाई दे सकता है दक्षिणी राजस्थान के भागों पर। फिलहाल तो 7 अक्टूबर में कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों इसका अपडेट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि 8 अक्टूबर में भी इसका असर देखने को मिले, कुछ भागों पर यानी बहुत कम भागों पर दिखाई देगा क्योंकि ये कमजोर भी पड़ जाएगा। अभी फिलहाल WD यहां पर आ चुका है और एक सर्कुलेशन यहां पर बन चुका है, काफी मजबूत है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है और इसके कारण इस तरह से मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, वो भी देख ले। देखिए कई भागों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां हुई है। देखिए दोस्तों इधर भैंसरोडगढ़ पर चित्तौड़गढ़ में है 100 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए यहां पर इसके साथ साथ रामगंज मंडी पर भी कोटा में है 90 मिलीमीटर बारिश हुई है और सागोद कोटा में है 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। नैनवा बूंदी में है यानी कि 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। सरारा पर उदयपुर में है 50 हुई है। पिलादा कोटा में है 50 हुई है। सीकर पर 40 मिलीमीटर हुई है, आगे फिर कम होती चली गई 40 इस तरह से। और पश्चिमी राजस्थान पर इसके कारण रावतसर हनुमानगढ़ में है 70 मिलीमीटर हुई है। श्री विजयनगर पर श्री गंगानगर में है 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। अनूपगढ़ तहसील श्री गंगानगर 50 मिलीमीटर हुई है। नोहर हनुमानगढ़ 40 हुई है और भद्रा हनुमानगढ़ में भी 40 हुई है। आगे फिर छतरगढ़ पर बीकानेर में 40 हुई है और आगे फिर जो है गरसाना श्री गंगानगर में 30 मिलीमीटर हुई है। तो इस तरह से कई भागों पर देखिए जोरदार बारिश हुई है और अभी भी लगातार बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर दोस्तों बनी हुई है। देखिए दोस्तों ये 7 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है और 7 अक्टूबर में दोस्तों झुंझुनू, सीकर और करौली माफ कीजिएगा यहाँ पर खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
और दौसा, बारा और झालावाड़ के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की या हल्की से मध्यम देखने को मिलेगी बारिश, कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है। अब देखिए, वैसे तो बादल इन भागों पर कल शाम तक यानी कि मौसम साफ होता चलाएगा। इन पश्चिमी भागों पर तो सुबह से या दोपहर से ही साफ हो जाएगा और जैसे जैसे शाम का समय होगा तो मौसम यहाँ तक साफ होता चला आएगा। लेकिन कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं, एक दो भागों पर, चाहे इसमें डीडवाना, कुचामन हो और जोधपुर, जालोर, भीलवाड़ा, बूंदी, माफ कीजिएगा यहाँ पर राजसमंद और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भाग हो, इन पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, इनके बादल पहुंच सकते हैं, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वैसे बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। देखिए, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 7 अक्टूबर की है, इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 8 अक्टूबर में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो मौसम राजस्थान का भागों का साफ रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर सिस्टम होगा उसके कारण कुछ मॉइस्चर इन भागों पर पहुंचकर इन भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और जो ये मैं बारिश 8 अक्टूबर में बता रहा हूं, ये सिर्फ अभी संभावनाएं हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर बारिश हुई हो, ऐसा भी हो सकता है वो मौसमी सिस्टम पहले ही कमजोर पड़ जाए और यहां पर मौसम साफ ही बना रहे। तो इस तरह से फिलहाल संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।